गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपने कल एक्सटेंशन में एक टॉपिक स्टार्ट किया था। उस टॉपिक में अपने जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जो आपका वह कंप्लीट हो चुका था। फर्स्ट टॉपिक के बाद अपने जो आपका कोड है, सब्जेक्ट का कोड है, कल मैंने आपको सब्जेक्ट का कोड बताया था, लेकिन आज फिर मैं सब्जेक्ट का कोड बता देता हूँ। AGEXT 121 ये आपके सब्जेक्ट का कोड है। ठीक है, इसमें जो अपने कल फर्स्ट टॉपिक था वो अपने था एजुकेशन। ये जो टॉपिक था ये कल अपने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो आपका सेकंड जो टॉपिक है वो आपका जो सेकंड टॉपिक अपने करेंगे वो आपका सेकंड टॉपिक है एक्सटेंशन एजुकेशन। देखते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है। कल अपने देखा था कि एजुकेशन की अपने देखी थी मीनिंग, कि एजुकेशन की जो मीनिंग क्या है और डेफिनेशन, और देखा था टाइप, कितने टाइप की होती है, और देखा था फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस। ठीक है, ये आपने देखा था, नहीं इसमें स्टडी में देखा था, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये अपने कल जो आपने डिस्कस किया था वो बता दिया गया मैंने। आपके सब्जेक्ट का कोड है AGXT 121। टॉपिक है जो अपने कल जो टॉपिक किया था वो था एजुकेशन में अपने पढ़ा था कि इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल में अपने डिफरेंस देखा था। ठीक है, आज जो अपना सेकंड टॉपिक में अपने करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में। ठीक है, ये एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। एक्सटेंशन एजुकेशन ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में देखते हैं कि यह जो एक्सटेंशन एजुकेशन है यह है दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, दो वर्ड कौन से हैं। पहला तो यह है कि अपने जो देख लें कि जो एक्सटेंशन शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। ये जो है ये लैटिन वर्ड लिया गया है। ठीक है, लैटिन वर्ड लिया गया है। लैटिन वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है टेंसियो, एक है एक्स। एक्स का मतलब है बाहर, ठीक है, यानी आउट से मतलब है। और एक है टेंशन TENSION एक्सटेंशन जो शब्द है ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन जो भाषा है उसके शब्द से मिलकर बना है। उसके शब्द कौन से हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है एक्स का मतलब है आउट। ठीक है, एक वर्ड है टेंशन नहीं सॉरी टेंसियो टेंसियो से मिलकर बना है। टेंसियो का मतलब है फैलाना। ठीक है, टेंसियो का मतलब है फैलाना। मतलब इसका कंप्लीट मीनिंग क्या हुआ। कंप्लीट मीनिंग इसका हुआ कंप्लीट जो इसका मीनिंग हुआ है तकनीकी ज्ञान को तकनीकी ज्ञान को टेक्निकल नॉलेज को बाहर फील्ड में प्रोवाइड करवाना। ठीक है, देखते हैं जो एक्सटेंशन ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्सटेंशन एजुकेशन जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से हैं, पहले देखते हैं कौन सी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो है लेटिन जो भाषा है वह लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। अब देखते हैं दो शब्द कौन से हैं। पहले है एक्स, फिर है टेंसियो। फर्स्ट है एक्स, सेकंड है टेंसियो। एक्स का मीनिंग देखते हैं। एक्स का मीनिंग है बाहर यानी आउट। और टेंसियो का मीनिंग है फैलाना। अर्थात इसका कंप्लीट जो मीनिंग हुआ
वह हुआ कि जो टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल टेक्निकल जो नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज को फील्ड में देना, फील्ड में देना, ठीक है, वह क्या कहलाता है, एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसकी जो ओरिजिन है, एक्सटेंशन एजुकेशन की जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है, और सबसे पहले इसको कहाँ पे यूज किया गया था। सबसे पहले जो है एक्सटेंशन जो है ब्रिटेन में, जो एक्सटेंशन जो शब्द है, एक्सटेंशन शब्द, जो एक्सटेंशन शब्द है, एक्सटेंशन जो वर्ड है, सबसे पहले कहाँ पे यूज किया गया था, ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन में सबसे पहले यूज किया गया था। एक्सटेंशन जो वर्ड है सबसे पहले ब्रिटेन में यूज किया गया था। ब्रिटेन में यूज कहाँ पे किया गया था, एक कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट, कौन से मनुष्य के द्वारा यूज किया गया, उनका नाम है जेम्स जेम्स स्टुअर्ट, जेम्स स्टुअर्ट, ठीक है। इन्होंने सन 1871 में, सन 1871 में जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन वर्ड का प्रयोग किया था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सटेंशन कहा जाता है, ठीक है। एक बार अपने दोबारा देख लेते हैं कि जो एक्सटेंशन जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। एक्सटेंशन वर्ड की उत्पत्ति सबसे पहले ब्रिटेन में, ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जेम्स स्टुअर्ट के द्वारा प्रयोग में किया गया। एक्सटेंशन शब्द ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जेम्स स्टुअर्ट द्वारा यूज किया गया। कब यूज किया गया, 1871 में। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सटेंशन। फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन हो गए आपके, जेम्स स्टुअर्ट, ठीक है, जेम्स स्टुअर्ट। इसी प्रकार सन 1873 में, सन 1873 में, सन 1873 में, 1873 में, 1873 में क्या किया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 1873 में कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने क्या है, फर्स्ट टाइम, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन जो सेंटर है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम क्या किया था, एक्सटेंशन सेंटर, एक्सटेंशन एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना की थी, एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना की थी। सन 1873 में, सन 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने पहली बार एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना की थी। तो ये एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी, सबसे पहले ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में, कहाँ पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कब, 1873 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखिए कि एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन जो सूचना होती है, सूचना को प्रसार करने वाला, सूचना को यानी वितरण करने वाला, ट्रांसमिशन करने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, सबसे पहले जो व्यक्ति हैं वो हैं वर्हिज, वर्हिज, सबसे जो पहले व्यक्ति हैं वर्हिज। इन्होंने 1883 में 1883 में
1883 में सबसे पहले जो सूचना का जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन सबसे पहले वितरण किया था। ठीक है, इन्होंने वर्हेज ने 1883 में, ये क्या थे, एक ये अमेरिका के व्यक्ति थे, अमेरिका के व्यक्ति थे, अमेरिका के, इनका निवास स्थान कहाँ था, अमेरिका था। ठीक है, इसलिए क्या हुए, ये अमेरिका निवासी हुए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इंडिया में इन इंडिया, ये तो अपने बात की वर्ल्ड की। ठीक है, इन इंडिया में देखते हैं कि इन इंडिया में इसकी कब स्टार्ट किया गया। इंडिया में 1955, इंडिया में 1955 में आगरा व नागपुर में सबसे पहले, आगरा और आगरा और नागपुर में सबसे पहले इनकी स्थापना की गई। ठीक है, आगरा व नागपुर में सबसे पहले जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उनमें स्टार्ट किया गया। कब, 1955 में, 1955 में। पर जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, बट एक्सटेंशन एजुकेशन पर जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, एक्सटेंशन जो एजुकेशन है वह सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की गई थी, जबलपुर, जबलपुर यूनिवर्सिटी में, जबलपुर यूनिवर्सिटी में। कब, 1956 में, 1956 में। ठीक है, देखते हैं कि इंडिया में सबसे पहले, इंडिया में सबसे पहले जो एक्सटेंशन की शुरुआत कब की गई थी, 1955 में, 1955 में, 1955 में। कहाँ पर, आगरा और नागपुर के, आगरा और नागपुर की यूनिवर्सिटी में। ठीक है, पर बट जो एक्सटेंसिव एजुकेशन है ये सबसे पहले जबलपुर यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले जबलपुर यूनिवर्सिटी में 1956 में स्टार्ट की गई। अब अपन आगे बात करते हैं, पहले देखते हैं ब्रांचेज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ब्रांचेज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इसके बाद अपने देखेंगे डेफिनेशन, ब्रांचेज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। देखें, ब्रांचेज ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है एक्सटेंशन एजुकेशन की। सबसे पहले देखते हैं जैसे एक्सटेंशन, एक जो कृषि जो शिक्षा है वह अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड यानी क्रॉप से रिलेटेड है तो क्या है कि जब जो है, जो कि फॉर्मल एजुकेशन जो है वो कृषि से रिलेटेड होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर क्रॉप से रिलेटेड होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस प्रकार की शिक्षा को क्या कहा जाता है, कृषि प्रसार शिक्षा, यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, इस प्रकार की शिक्षा में क्या है कि जो क्रॉप से रिलेटेड आपको शिक्षा प्रदान की जाती है, क्रॉप से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वो कृषि प्रसार शिक्षा कहलाती है। सेकंड नंबर पर अपने बात करते हैं एनिमल से रिलेटेड, जो ये आपकी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन है ये किसके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, ICAR के द्वारा, किसके द्वारा, ICAR के द्वारा। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर
इंडियन इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो ये इसका पहला नाम था, जो वो इंपीरियल था, लेकिन अब इसका चेंज करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। सेकंड देखते हैं, पशु चिकित्सक एवं पशुपालन प्रसार। सेकंड है पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सक एवं और पशुपालन प्रसार, पशुपालन प्रसार। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनिंग है वो एनिमल से रिलेटेड, एनिमल से हो गया, डेयरी से, एनिमल से रिलेटेड हो गया, और एनिमल के रोगों के बारे में हो गया, उनका पशुपालन करना, उनका पालन करना, उस सभी से रिलेटेड क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो IB भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। अब अपने थर्ड बात करते हैं। थर्ड जो है दुग्ध प्रसार, थर्ड जो है वो मिल्क से रिलेटेड है। थर्ड जो इसकी ब्रांच है वह मिल्क से रिलेटेड है। थर्ड जो ब्रांच है वह मिल्क से रिलेटेड है। मिल्क के बारे में आपको पता ही है, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है ये, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उसके बारे में ट्रेनिंग देना या एजुकेशन देना क्या कहलाता है, दुग्ध विज्ञान प्रसार कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। फोर्थ है इसका कृषि यंत्र, यानी जो एग्रीकल्चर के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स यंत्र, कृषि यांत्रिकी प्रसार, यानी जो है एग्रीकल्चर के जो इम्प्लीमेंट हैं, जैसे कल्टीवेटर, जैसे कल्टीवेटर, रोटावेटर आदि के बारे में जो आपको, इनके बारे में जो ज्ञान दिया जाता है वह है क्या कहलाती है, कृषि यांत्रिकी प्रसार, एग्रीकल्चर एलिमेंट एक्सटेंशन एजुकेशन। इसके बारे में आगे बात करते हैं। ये फोर्थ नंबर होगी। फिफ्थ नंबर पर अपने बात करते हैं। फिफ्थ नंबर में गृह विज्ञान प्रसार। ठीक है, गृह विज्ञान प्रसार, जो होम से रिलेटेड जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है वह कहलाती है गृह विज्ञान प्रसार। फिर है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन एजुकेशन, उद्योग से संबंधित जो आपको एजुकेशन दी जाती है वो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, ये आपका जो एजुकेशन है, ये जो ब्रांचेज हैं इसकी 6 ब्रांचेज होती हैं, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। 6 जो ब्रांच होती हैं, इसमें जो फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच के बारे में आपको बताया गया था। जैसे फर्स्ट है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर की किसी भी क्रॉप के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कृषि प्रसार। ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। फिर अपने बात किया था एनिमल के बारे में, एनिमल के बारे में, एनिमल 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 के बारे में एजुकेशन कर, एनिमल के बारे में ट्रेनिंग लेना क्या कहलाता है, एनिमल एनिमल एक्सटेंशन एजुकेशन। ये कहाँ पे दी, जो प्रोको वाली है वो ICAR में दी जाती है, AAIVVR में दी जाती है, इंडियन वेटनरी, इंडियन IVCH में भी, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है, ये बरेली में। ठीक है, बरेली में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर है दुग्ध विज्ञान प्रसार, जो डेयरी से मिल्क, जो मिल्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो मिल्क से रिलेटेड है की ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, वहाँ है कहाँ पे दी जाती है, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ है ये, करनाल हरियाणा में है। फिर इसके बाद फोर्थ का एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एक्सटेंशन एक्सटेंशन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें क्या है, जो एग्रीकल्चर के जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं
उनके बारे में अध्ययन दिया जाता है। गृह विज्ञान आगे है, गृह विज्ञान, होम गार्डन, गृह विज्ञान, होम साइंस, ठीक है। होम साइंस के बारे में जो एजुकेशन दी जाती है वह गृह विज्ञान प्रसार कहलाती है। फिर है औद्योगिक प्रसार, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन एजुकेशन। उद्योगों के बारे में जो आपको जानकारी दी जाती है वह कहलाती है एक्सटेंशन एजुकेशन। ये जो इसकी डेफिनेशन है, आज अपने तीन चीज़ें देखी हैं। एक तो आपने देखा कि जो इसकी है एक्सटेंशन एजुकेशन का जो मीनिंग है वह देखा आपने, वह डिस्कस किया। फिर अपने दूसरा पॉइंट अपने डिस्कस किया कि उस ओरिजिन कहाँ, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह कहाँ हुई, ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन कहाँ हुआ है। फिर अपने देख लिया ब्रांचेज। कल अपन इसकी देखेंगे डेफिनेशन, और इसके आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन वह, और जो आपके टॉपिक रह चुके हैं फॉर्मल व इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो आज का चैप्टर लेक्चर है वो आपका ख़त्म हो चुका है। बाकी अपने कल जो भी डिस्कस करना है कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।